जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू ए गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो ये बात सही है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, मान लो या चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और बाहर निकल रही हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बात क्या है, इसकी सही है। इसने बोला है चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम। तो यहाँ पे अगर एक क्यूब है, अगर उस क्यूब के अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स पास करेगा क्यूब में से वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो 6 फेसेस होती है, तो बाई सिमेट्री सभी में से जो फ्लक्स पास करेगा वो इक्वल इक्वल पास करेगा। Q बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट का इतना फ्लक्स पास करता है किसी एक फेस में से। ये बात भी क्या है, इसकी सही है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो। तो ये बात भी सही है कि कोई एक गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस ले लिया, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर मान लो बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, इसमें से ऐसे फ्लक्स पास करेगा तो वो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एंटर करता है तो फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव, और बाहर निकल रहा है फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। तो ये बात भी सही है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ए गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड ए फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल है गॉसियन सरफेस के, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए के बराबर, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या ले रखी है आपने, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू ले रखी है, इसने बोला है कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ए गॉसियन सरफेस, यानी कि ये गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल ही है। तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इधर, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये प्लेन है तो इसी में लाई कर रहे हैं, तो इस प्लेन का जो एरिया, मान लो ये बोर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही है, तो इस बोर्ड का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, ऐसे बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्लेन दोनों पैरेलल हैं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच एंगल 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसने कहा नॉन जीरो, तो ये बात क्या होगी, इसकी गलत होगी। तो यानी कि ऑप्शन डी ही गलत है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।